अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। ये नावल रिवेंज बेस्ड नावल है। इसके अलावा फोर्स मैरिज बेस्ड है, जुनूनी हीरो बेस्ड नावल है। जुनूनी कह लें या फिर पोजेसिव हीरो बेस्ड कह लें। तो चलिए आइए अब हम इस नावल को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको इसकी पहली एपिसोड कैसी लगी। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। यार कहाँ रह गया ये कमीना। रात के 10 बजे वो सड़क के किनारे अकेला चल रहा था। सेलफोन उसके हाथ में था। वो बार बार किसी का नंबर डायल कर रहा था। आज नहीं छोड़ूंगा इस बगैरत को, आ जाने दो। वो बार बार अपसेट सा होकर कॉल मिला रहा था कि अचानक उसकी कमर पर कोई उछल कर बैठा। कुत्ते कमीने, कब से तुझे कॉल मिला हूँ, तेरा वेट कर रहा था और तू है कि कॉल तक उठाने की जहमत नहीं की। मीर मुंह बनाकर दायम को देखते हुए बोला। दायम ने एक नजर उठा उसको देखा और फिर उसको अपने सीने से लगा लिया। मेरा जिगर अकेला महसूस करता है खुद को, तो मेरी कोई भाभी ले आ। दायम क्या का लगाकर हंस दिया और बोला, मजाक कम किया कर मीर। मजाक नहीं, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर सच है तो बता, मुझ जैसे सरपीर इंसान के साथ कौन रहना पसंद करेगी। दोनों अब बाइक पर बैठ चुके थे। कोई तो होगी जो तुझ जैसे इंसान के होश उड़ाने की ताकत रखती होगी, मी ने हंसते हुए कहा। दायम मुस्कुराया और बोला, इस सर्दी में तो मुश्किल ही लगता है। दोनों के कह के फिजा में बुलंद हुए थे। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो इस्लामाबाद मिस्टर स्नोकर क्लब में पहुंचे थे। वो दोनों अक्सर यहाँ पर आया करते थे। लड़कियां लड़के सभी मौजूद होते थे। यहाँ आज भी हस्बे मामूल वो लोग अंदर डाल हुए थे। वॉचमैन ने दरवाजे पर ही इनको रोक लिया और उनसे नाम पूछने लगा। दाइम दरानी। गहरी नीली आंखें बुरी आंखों में गाड़ते हुए एक पूरी इसरार से मुस्कुराहट लिए हुए दाइम ने कहा। गार्ड से मजीद उनकी आंखों में ना दिखा गया। कोई सहर था उसकी आंखों में जिसमें वो अगले बंदे को जकड़ने की ताकत रखता था। और आपका नाम? मीर अरसलान भट्ट। ओके। दरअसल गार्ड को चेंज कर दिया गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। मगर उसके बाद से गार्ड की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो दायम दुरानी की तरफ नजर उठाकर भी देखे। यूं भी कह सकते हैं कि गार्ड दायम की नजर से खौफजदा हो गया था। अरसलान ने शायद ये बात नोट नहीं की थी, मगर वो इतना जरूर जानता था कि उसका दोस्त किस कदर शिद्दत पसंद है। हर वो काम जिसको वो करने की ठान ले करके ही रहता है, फिर चाहे कितना ही क्यों ना भारी नुकसान उठाना पड़े, उसे पीछे नहीं हटता। यार नूर किधर लेकर जा रही है? वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज में बैठी हुई बोली। "श्श्श, ये मैं जाकर ही बताऊंगी मेरी जान कि किधर जा रही है। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठी है। नूर, यार ये लो गाड़ी की केस, आज तुम ड्राइव करो, मेरा मूड नहीं है। 20 साल मिशाल शाह अपनी दोस्त मां नूर खान को गाड़ी की कीस गाड़ी की चाबियां पकड़ाते हुए बोली। ओके बेबी, एज यू विश, नूर मुस्कुराते हुए बोली। दोनों अंदर की जाना अंदर दाल हुई। अच्छा, तो मैडम का इरादा यहाँ आने का था। मिशाल कमर पर एक हाथ रखकर स्टाइल से बोली। इस बात से खबर कि वो किसी की नजरों के हसार में है, मानूर हंस दी। बेबी, तुम स्नूकर गेम की एक्सपर्ट हो ना, बस इसलिए दिल क्या आज दोनों खेलें। मिशाल मुस्कुरा दी। पहले बता दिया होता मुझे, मिशाल बोली। पहले बता देती तो मेरा बेबी आता नहीं मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारा मूड मुझे आज कुछ ठीक नहीं लगा। सोचा कुछ आउटिंग हो जाएगी। वो प्यार से मिशाल की तरफ देखते हुए बोली। मिशाल के सिवाय नूर के कोई भी दोस्त ना थी, वो उसके बचपन के दोस्त थी। इन दोनों में बहनों जैसा प्यार था ना। मिशाल के कोई बहन भाई था और ना ही मां नूर का, सो वो दोनों सगी बहनों जैसे थे। मी ने जब दाइम को मिशाल को कोर्ट से देखते हुए पकड़ा तो बोला, क्या बात है, यहाँ और भी लड़कियां, इसमें ऐसा खास क्या है? मीर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। दाइम ने चौंक कर मीर को देखा और बोला, उसकी नोज पिन। देखने में तो उसने ब्लू जीन्स और साथ ही उसके कलर टी शर्ट पहन रही थी। उसके सुनहरी रंग के बाल कुंडले थे। मेकअप वो कम ही यूज करती थी। आज भी सफेद और गुलाबी चेहरा सिर्फ काजल की एक लकीर थी और गुलाबी होंठों को लिप ग्लो से रंगा हुआ था। मीर मुस्कुरा दिया। बड़ी दाइम बोला। एक बात बोलो, चल आज किसी के साथ स्नूकर जीत कर दिखा। दाइम ने नासमझी से उसे देखा और फिर बोला, चैलेंज कर रहा है? ऐसा ही समझ ले, अरसलान बोला। तुझे पता है ना दाइम, दुरानी को चैलेंज करना और एक्सेप्ट करना कितना अच्छा लगता है। मीर मुस्कुराया। इसलिए तो बोल रहा हूँ मेरे जिगर। दाइम मुस्कुराया और आगे बढ़ने ही लगा था कि अचानक मीर ने रोका और बोला, पर तुझे स्नूकर किसी लड़के से नहीं, किसी लड़के से खेलना होगा। दाइम ने किरदम मोड़कर मीर को देखा जिसके जन्म दिख रहा था। कौन सी लड़की से? वही तेरी नोज पिन वाली। मीर ने मिशाल की तरफ इशारा किया जो मानूर के साथ मुस्कुराकर बातें करने में मसरूफ थी। दाइम ने एक नजर मीर को देखा और फिर उसकी तरफ देखकर आंख मारी और आगे बढ़ गया। मीर हंस दिया। एक्सक्यूज मी, दाइम ने मानूर को मुहातब किया। जी, एक्चुअली उनका नाम क्या है?
दाइम ने मिशाक की जानब इशारा किया। मानूर एक नज़र मिशाक को देखा जो अब किसी और लड़की से गुफ्तगू में मसरूफ थी और फिर बोले, मिशाल शाह। पर आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली मुझे उनके साथ स्नूकर खेलना है। मानूर ने एक नज़र दाइम की जानब देखा और फिर कहकर लगाकर हंसी। आप एक एक्सपर्ट के साथ खेलेंगे? मानूर बात कर रही थी कि दाइम के पीछे मीर आ खड़ा हुआ और बोला, मिस आपकी फ्रेंड अगर एक्सपर्ट है तो मेरा भाई भी चैंपियन है इस गेम का, क्या ख्याल है आपका? मानूर ने आबरूज कागज को देखा। वो भी बातें कर ही रहे थे कि दाइम मिशाज के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हुआ। वह पलटी ही थी कि गहरी काली आंखें गहरी नीली आंखों से टकराई। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप पागल हैं या अपना दिमाग घर रख कर आए हैं? आपको नहीं पता कि किसी के रास्ते में यूं खड़े नहीं होते? नाउ प्लीज गेट असाइड। मिशाल बोल थी, शिद्दत पसंद हूँ बहुत, और पहले पागल नहीं था, अब लगता है कि हो गया हूँ। दाइम ने अपनी साइड अंगेज आंखों से मिशाल की तरफ देखा। एक सेकंड लगा था मिशाल को नजरें गिराने में। उसकी आंखों में इस कदर कशिश थी कि किसी को जकड़ने की ताकत महफूज रहता था अपने पास। व्हाट व्हाट रबिश, मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ स्नूकर खेलना है अभी। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। ओके, तुम चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं करोगी? दाइम ने कहा। कैसा चैलेंज? मिशा ने ना समझी से उसको देखा। मतलब कि अगर तुम जीती तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, और अगर मैं जीता तो वो जीतने के बाद बताऊंगा। वाई? डेट्स नॉट फेयर, वो बोली थी। और दाइम थोड़ा और करीब हुआ। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसकी जान फना कर लगा, माई लिटिल फेरी। उसका दिल तेज रफ्तार पकड़ने लगा, जिसको दाइम ने बाखूबी सुन लिया था। वो थोड़ा दूर हुआ। मुझे लगता है कि तुम डर गई हो। मिशाल शाह नाम है मेरा। डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, समझी आप? और जहां तक आपके चैलेंज की बात है तो ओके, आई एम एग्री विद यू। आई विल प्ले विद यू मिस्टर दाइम दुरानी, या मिस्टर दाइम दुरानी कहकर आगे बढ़ गई थी। दाइम एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग माई लिटिल फेरी। मिशाल शाह एक नाडर और बहादुर लड़की थी। उसने कभी डर कर जीना नहीं सीखा था। अपने हर ख्वाब को वो पूरा करना चाहते थे। वो इंटर के एग्जाम्स देकर फ्री थी, इसलिए वो और मानूर साथ में होती है आजकल अक्सर। मिशाशा अगर शेर थी तो दुरानी सवा से। उसे भी जात की नफी और अपनी इंसल्ट कहाँ बर्दाश्त थी। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है मिस्टर, मेरी फ्रेंड जरूर खेलेगी। अब तो माहनूर एक अदास बोले। मीर रसलान भट्ट को ये माहनूर काफी मुंहफट और तीखे मजाज वाली लगी थी, इसलिए वो शरारत से भरपूर लहजे में बोला, ओके डन मिस चिली। बोलकर उसको मजीद आग लगा गया। यू, आई विल सी यू वॉज द चौकाबली, आई विल वेट फॉर डैट। एक भरपूर मुस्कान मानूर के जन्म उछालता वो आगे बढ़ गया था, और मिशाल के साथ मानूर थी और दाइम के साथ मीर। मिशा ने स्टिक उठाई। अब आगे सिर्फ मिशाल और दाइम ही थे, बाकी सब पीछे थे। मानूर और मीर ने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहा था। मिशा का पहला निशाना अपनी जगह पर लगा था, जिसकी वजह से कि हसीन चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गए थे। अब दाइम की बात थी। दाइम का निशाना भी बिल्कुल ठीक जगह पर लगा था, जिसकी वजह से मिशा के चेहरे पर हैरत के तासरात आए। मतलब कि कोई था जो मिशाशा को टक्कर देने की ताकत रखता था। स्नूकर गेम में दोनों के पॉइंट्स बराबर थे। सब चीख चीख कर उनको सपोर्ट कर रहे थे। गेम काफी इंटरेस्टिंग हो चला था, क्योंकि मिशा को भी दाइम को भी जीतने के लिए एक पॉइंट की जरूरत थी, और ये दाइम ने मैदान मार लिया। हर तरह शोर सा बरपा हुआ था। दाइम मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट इस कदर खूबसूरत थी, और ऊपर से उसके चेहरे पर पड़ता हुआ डिम्पल मिशा ने नजर हटाना मुश्किल हो गया था। मानूर उसके पास पहुंची, अपनी तरफ खींचा और बोली, यार ये क्या किया तूने? मिशा तो इस मामूली से लड़के से कैसे हार गई है? तू चैंपियन है इस गेम की। ना कटवा दिया मेरी इस बंदर के सामने। मानूर ने सदमे से कहा। मिशा ने मानूर की तरफ देखा, बोली, चल लो इधर से प्लीज मानूर। आर यू ओके मिशी बेबी? नू ने पूछा। आई डोंट नो, प्लीज मूव। नू ने हाथ में सर हिलाया और उसका हाथ पकड़ कर बाहर लाई। ये लो पानी पियो। नू ने पानी की बोतल उसे पकड़ाई। एक सांस में वो पानी पी गए। मिशी यार क्या हुआ? तू ठीक है ना? नूर ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ नूर, मैं ठीक हूँ, सर में दर्द हो रहा है, प्लीज घर चलो। ओके। नूर बोलकर घर में बैठने ही लगी थी कि अचानक दाइम ने नूर को पुकारा। मिस मानूर। दाइम को अपनी तरफ आता हुआ देखा। मिशा के ओसान हता हुए थे। जी, वो मीर आपको अंदर बुला रहा है। क्यों? नूर ने नासमझी से उसे देखा। पता नहीं। ओके, मैं देखकर आती हूँ कि इस सड़ियल को अब क्या मौत पड़ गई है। नूर का जाने की देर थी कि मिशा वहां से भागकर एक कोने की तरफ गई, जैसे एक बच्चा खौफजदा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसको न जाने क्यों खौफसा महसूस होने लगा था दाइम से। वो अभी जा ही रही थी, किसी ने उसको बाजू से पकड़कर उसको अपनी जानब खींचा। मिशा का दिल निकलकर हलक में आ गया था। सांस मामूल से ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी थी, और दिल की धड़कन, मिशा के दिल की जोर शोर से धड़कने की आवाज दाइम आसानी से सुन रहा था। कहाँ भाग रही थी माई लिटिल फेरी? अभी तो चैलेंज भी पूरा करना है तुमने। नहीं प्लीज मुझे जाने दे। अब जीते मैं हारी, मुझे जाने दे। हारी हो तो सजा तो मिलेगी ना? कैसी सजा?
मिशाल ने पूछा। चैलेंज पूरा करना होगा, बोलो करोगी ना पूरा? मिशाल ने आंखें उठाकर दाइम की तरफ देखा था, जो पूरी इसरार से मुस्कुराहट लिए हुए गहरी नीली आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। सेकंड में उसने पलकें गिराई थी और जड़ से बोली, जी मुझे बस आप मंजूर है जो आप कहेंगे, प्लीज अब मुझे जाने दे। गुड माई लिटिल फेरी उसके रुखसार को नरमी से छुआ था, जिस पर वह सुन हो गए थे। दाइम का दिल न जाने क्यों कह रहा था कि वो कहीं भी ना जाए, ये लम्बे यहीं पर ठहर जाए, मगर फिलहाल ये मुमकिन ना था। उसने मजीद उसे खुद से करीब किया और कान में सरगोशी की। आई विल मिस यू माई लिटिल फेरी। उसके कान की लोगों हल्का सा दान तले दबाया था। मिशाल उसके इस तरह करीब आने पर जी जान से लजर गई थी। वो अपना छुड़वा कर भागी थी उल्टे कदमों। दायम सा झटका हंसिया था, उसकी खुशबू उसे दीवाना बना रही थी और वह बनता जा रहा था। वो कार में आकर बैठी तो सामने से उसे मानूर आती हुई दिखाई दी, उसके पीछे से ही मीर। सॉरी बेबी देर होगी, एक्चुअली किसी लोफर के साथ फंस गए थे। मीर ने उसकी बात सुन ली थी, तभी उसकी बाप पर कहका लगाकर हंसा। मिशाल अब उसके शहर तथा आंखों के साथ में थी, उसके अल्फाज थे या कोई जादू। इतने में पीछे से दाइम भी आ खड़ा हुआ। दाइम की नजरें मिशाल पाई थी और मिशाल से नजरें नहीं उठाई जा रही थी। कार में एसी होने के बावजूद भी उसकी हथेलियां पसीने से नम हो गई थी। मानूर कार में बैठने लगी थी कि जब मी ने उसको पुकारा, एक्सक्यूज मी मिस चिल्ली, फिर कब अपना दीदार करवाएंगी? यू ब्लडी, बाहर में जाओ तो देख लूंगी मैं तुम्हें। वो गुस्से से बोलकर कार में बैठी और कार को जंग से उड़ा कर ले गए। दाइम मुस्कुरा रहा था और मीर को देखकर बोला, अच्छी लगी है तुझे मानूर? मीर ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, मेरी छोड़ तू अपनी बता, तुझे आज से पहले ना मैंने तुझे इतना मुस्कुराते हुए ना शो होते हुए देखा है। मीर शरारत से बोला, जिस पर दाइम एक अदा से हंस दिया और बोला, मोहब्बत। मीर मुस्कुराया और बोला, क्या? दाइम सड़क के किनारे चलता हुआ एक पत्थर को घूरा था, किसी गहरी सोच में गुम था। फिर वो जीरे लब बड़बड़ाया, शिद्दत मोहब्बत, और फिर वो खुद ही हंस दिया था। मानूर मिशा को घर ड्रॉप करने के बाद घर वापस चली गई थी। मिशाल अंदर दाल हुई तो सामने कोई ना था। रात के 11 बज रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने कमरे में आई और अपना फोन लापरवाही से बेड पर उठाया, बेड पर उछाला और नाइट ड्रेस लेकर अंदर वॉशरूम में गई। कुछ पल वह ऐसे ही शॉवर खोलकर बिकती रही। क्या जरूरत थी उसे उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने की? अगर उसका चैलेंज वो पूरा ना कर पाई तो क्या वो करेगा उसके साथ? सोच कर ही वो अपनी जगह काम पर आई गई थी। मिशा को जिंदगी में पहली बार किसी से वैसे डर खौफ महसूस हुआ था। आंसू रवां दवा थे। आधे घंटे के बाद वो बाहर आई। एक नजर खुद को मिरर में देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें शिद्दत से लाल हो चुके थे, गुलाबी होंठ कपकपा रहे थे। वह बेड पर लेट गई। वो बार बार उठकर पागलों की तरह इधर उधर देखती कि कहीं वो यहाँ भी ना आ गया हो, मगर वो कहीं नहीं था। ये जानकर उसको सुकून हुआ। थकी हुई थी, इसलिए जल्दी नींद की वादी में उतरती चली गई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दादी जान। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा चांद, मेरा बच्चा? ठीक हूँ। ये बता इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? आयमा बेग ने पूछा। मैं मीर के साथ स्नोकर खेलने गया हुआ था दादी जान। कितनी बार बोला है इतनी रात तक बाहर मत रहा कर, और एक तू है कि सुनता ही नहीं किसी की। उसको आयमा बेगम वो बहुत ही प्यार आया था। एक वही उसकी अपनी थी, उसकी मामा पापा नहीं थे। उसने उनके हाथ चूम लिए थे और बोला, सॉरी दादी जान। अच्छा चल खाना खाएगा? नहीं दादी भूख नहीं है, मैं चावल लेकर सोऊंगा। ठीक है बेटा। वह मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया था। सुबह का सूरज तुलू हुआ, उसकी आंख खुली थी। एक मुकम्मल नींद लेकर उठे थे। सूरज की रोशनी में उसका गुलाबी चेहरा, खूबसूरत चेहरा दमक रहा था और ऊपर से उसकी नोजपिन भी उसको कदरे पुरकशिश बना रहा था। वो पैर से उतरकर अपने पिंक कलर के फेरी शूज पाँव में रास्ते हुए वॉशरूम में दाल हुई। शावर लेकर वो निकली। स्काई ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक और नीचे व्हाइट कलर की पैंट पहनकर वो बाहर निकली। उसे खूबसूरत बनने के लिए मेहनत ना करना पड़ती थी। वो एक छोटी सी फैब्रिक के जैसी थी। कानों में व्हाइट कलर के डायमंड के छोटे से टॉप जो वो हमेशा से पहनती आई थी। आंखों में काजल की एक लकीर और होंठों पर पिंक कलर का ग्लोस लगाकर बालों को खुला छोड़कर वो नीचे की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। उठ गया मेरा बेटा? जी चाचू उठ गए। अफान शाह ने पूछा। मिशाल के मॉम डैड की डेथ उसके बचपन में ही हो चुकी थी। अब सिर्फ अफान शाह ही उसके अपने थे। वो नाश्ते की टेबल पर बैठी। मिशी बेटा, ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? अफान शाह ने फिक्रमंदी से पूछा था। मिशाल को काफी जोर से खांसी आई। मिशाल बेटा, आर यू ऑल राइट? अफान शाह ने फिक्रमंदी से बोला। वो एक्चुअली चाचू कल रात मैं और नूर क्लब में चले गए थे तो वापसी लेट हुई थी, शायद इसलिए तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मिशी बेटा, कितनी बार समझाया है आपको कि अपना ख्याल रखा करो, मगर आप कितनी जिद्दी हो कि सुनती ही नहीं हो। नहीं मेरे प्यारे चाचू। उसको उन पर बेहद प्यार आया। उनके हाथ पर हाथ रखकर बोली, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन वो नूर है ना, उसकी वजह से जानना पड़ा। वो जिद कर दिए। वो मुस्कुरा दिए थे और उठकर उसको सर पर बोसा दिया।
मिशी बेटा, तुम ये हनी और ये ड्राई केक ले लो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मिशा मुस्कुराती और केक का एक पीस लेकर और एक पीस का पीस ले लिया। मैम, मेड बोली। मिशाल बोली, आपके लिए बटर। नो थैंक्स, आप ऐसा करें कि एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी ब्लैक कॉफी ले आए मेरे लिए। श्योर मैम, मेड बोलकर चली गई। नाश्ते के बाद मिशाल ऊपर आ गई थी। जैसे ही रूम में आई साथ ही उसका सेल्फ ड्रिंक हुआ। अस्सलाम वालेकुम मिशी, कैसी हो? जावर मलक अमान बोल रहा था। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ जावर कैसी हो? उसके बिना, आपके बिना कैसे हो सकता हम? क्यों? एक मुस्कान मिशा के चेहरे पर आई थी। क्यों का क्या मतलब? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। मैं बात करूंगा जल्दी शादी की अफवाह न कर से। मिशा के चेहरे पर एक मुस्कान ठहर सी गई थी। पर मुझे तो अभी नहीं करनी शादी तुमसे फिलहाल। क्यों नहीं करनी? मारने का इरादा है क्या मुझे? मिशाल हल्का सा से, ये इतना शायराना और आशिकाना मजाज कब से हो गया आपका? जाबर क्या का लगा हंसा। तुम्हें देखने के बाद। मिशाल के चेहरे पर हया के कई रंग नजर आने लगे। वो मिशाल की जावर से की गई तमाम बातें सुन चुका था। आंखें शिद्दत से लाल हो चुकी थी, जैसे लहू टपक रहा उनसे। यू हैव टू पे फॉर दिस। जावर मलक अवान इंतहाई जुनूनियत से बोला था। होंठों पर खतरनाक मुस्कुराहट बिखर गए थे। दरअसल जावर मलक अवान अम्फार शाह के दोस्त का बेटा था। जावर लोगों का उनके घर में आना जाना था। जावर को मिशाल अच्छी लगी थी। इसी सिलसिले में जावर के पापा और अफान शाह ने बात की। सब ने रजामंदी जाहिर की तो दोनों की बात पक्की हो गई। व्हाट आर यू सीरियस दायम? मीर हैरान होता हुआ बोला। यस आई एम ब्लडी सीरियस राइट नाउ, दायम ने बोला। मतलब कि दायम दुरानी जैसे शख्स को मोहब्बत हो गई है। मीर हंसता हुआ बोला। दायम ने आबू उचकाकर मीर की तरफ देखा जो कि कोल्ड ड्रिंक के छोटे छोटे सिप ले रहा था। क्यों नहीं हो सकती क्या? कहते हुए उसने सिगरेट निकाला पॉकेट से और जलाकर होंठों में दबाया। मतलब कि दायम दुरानी जैसे शख्स को जो इतना अकड़ वाला और पुरस्रार बंद है, जो सिर्फ देख ले तो अगले बंदे की रूह प्रवास करने वाली हो जाती है, उसे मोहब्बत हो गई है। दीवाना बना दिया उसने मुझे। दायम मुस्कुराते हुए गहरी नीली आंखों से बोला। ओए होए, मीर शो अंदाज में बोला, जबकि दायम के जवाब ना देने पर मीर तंग हुआ था और गुस्से में बोला। कितने पिएगा? सुबह से 2 पैकेट खत्म कर चुका है, तो कब तक पिएगा इस तरह? मीर दायम का ख्याल सगे भाइयों से भी बढ़कर रखता था। वह फिक्रमंदी से बोला, जब तक वो नहीं मिल जाती। मिल गई तो छोड़ देगा? उसने बोला, तो जरूर छोड़ दूंगा। अजीब सा दीवानापन और जुनूनियत थी उसके लहजे में। मिशा को लेकर जिसको मीर ने महसूस किया था, मुस्कुरा दिया था। फिर मीर बोला, और बात सुन मेरी, मिशा शाह कोई मामूली लड़की नहीं है। जानता है ना उसका बाप कौन है? है नहीं था। मीर हैरान रह गया। तुझे कैसे पता? मुझे मेरी लिटिल फैरी के बारे में सब पता है मीर, वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छा, जैसे कि क्या क्या पता है? मिशाक के माँ बाप नहीं है, बचपन में ही चल बसे थे। इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की और उसकी परवरिश के चाचू ने की है अभी तक। यार, ये इतना कुछ कैसे जानता है? तो मीर हैरान हुआ। दायम थोड़ा सा मीर के करीब हुआ और दोनों हाथ उसके झुककर टेबल पर रख के बोला, मुझे उसके बारे में हर एक छोटी और बड़ी बात पता है मेरे भाई। दायम की गहरी नीली आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मीर ने बकायदा झुर्री ली और बोला, यार कैसा बंदा है, मुझे ही डरा देता है। पता नहीं मेरी भाभी बेचारी कैसे बर्दाश्त करेगी तुझे। दायम क्या कल लगा कर हंस दिया और एकदम संजीदा होकर बोला, बर्दाश्त उसको करना ही पड़ेगा अब तमाम उम्र अपने इस दीवाने को, वरना क्या? मीर जड़ से बोला, मैं वो करूंगा कि सबकी रूह कांप उठेगी। और मीर तो दायम को अच्छे तरीके से जानता था कि दायम किस कदर शिद्दत पसंद है हर चीज को लेकर। मगर चीज और मोहब्बत में फर्क होता है। तो अगर दायम चीजों को लेकर इतना शिद्दत पसंद था तो मिशात उसकी मोहब्बत है, उसके लिए वो क्या क्या नहीं करेगा। मीर ने दायम की तरफ देखते हुए पूछा था और फिर कुछ देर बाद बोला, दायम एक बात और है। मीर ने कहा, क्या बात? वो बोला, तुझमें और मिशा में जमीन आसमान का फर्क है। कैसा फर्क? दायम ने नासमझी से मीर की जन्म देखा। मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वो कभी भी उठकर पानी तक उसने खुद अपने हाथों से नहीं पिया। बहुत ही अमीर लोग हैं वो मेरे भाई। मीर चार, अगर मोहब्बत छोटे बड़े और अमीर गरीब का फर्क सोच कर हो तो वह मोहब्बत ही क्या, बल्कि मेरी मोहब्बत से ऐसी मोहब्बत पर लानत। मीर मुस्कुराया बोला, अगर मिशाल यही बात करे तो वो नहीं करेगी। तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है ये बात? उसके पीछे एक लंबी कहानी है, फिर सुनाऊंगा किसी दिन फुर्सत है। मीर ने नासमझी से उसे देखा था और दायम की आंखों में एक पुरस्रार चमक थी, जबकि होंठों पर एक गहरी पुरस्रार मुस्कुराहट बिखर चुके थे। यार मिशी, तेरा क्या प्लान है आगे का? मानूर मिशा के पैर पर गिरने के अंदाज में बैठते बोली, क्या मतलब क्या प्लान है? मतलब कि रिजल्ट के बाद क्या करेगी? मानूर ने पूछा। क्या मतलब क्या करूंगी? पढ़ूंगी आगे, कंटिन्यूस करूंगी स्टडी को। अच्छा, और तेरा क्या प्लान है? मेरा भी वही है जो तेरा है। तुझे पता है ना, तुझसे अलग नहीं रह सकती। मिशाल मानूर के प्यार बड़े हुए अंदाज पर मुस्कुरा देती और आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। इस एक वीक में
मिशाल वो वाकया बिल्कुल भूल चुकी थी और इस बात से बिल्कुल भी नावाकफ थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। नजर रखने वाला शख्स इस कदर माहिर था कि बनक तक ना पने दी थी मिशा को उस बात की। रात को मिशा डिनर के बाद ऊपर आई। पहले तो वह बुक्स रीड करती रही, फिर जब थक गई तो वॉशरूम नाइट ड्रेस उठाकर चल दी। वापस आकर एक नजर फोन को चेक किया और फिर सोने के लिए लेट गई। उसको सोए हुए मुश्किल से घंटा गुजरा था कि उसे महसूस हुआ कि उसके सुनहरी बालों में कोई आराम आराम से उंगलियां फेर रहा है। उसकी पेशानी पर पसीने के 2 नन्हे कतरे नमूदार हुए, पर हिम्मत ना हुई कि आंखें खोलकर देखे। ऐसा उसके साथ पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था। वो जो कोई भी था, उसकी खुशबू मिशा का दिल धड़काने का सबब बने थे। कुछ देर उसके सुनहरी बालों में उंगलियां चलाता रहा। जब उसकी आंख लगी तो उस पर झुका, उसके कान में सरगोशी की। क्यों तड़पाती हो मुझे इतना? क्यों मेरी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास नहीं है तुम्हें, माई लिटिल फेरी? अब मजीद तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। तैयार है ना? क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम मुकम्मल मेरी हो जाओगी, हमेशा मेरी कैद में रहोगी, कभी आजाद नहीं होने दूंगा, ना उससे दूर होने दूंगा। तुम चाहो भी ना तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। इंतहाई जुनूनी से कहता उसके कान की लोम को चूम गया था। मिशा ने हड़बड़ा कर आंखें खोली, मगर सामने कोई नहीं था। खिड़की से चांद नजर आता हुआ। चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। मिशाल की आंखें नम हुई थी। क्यों हो रहा था ऐसा उसके साथ? वो इन सब की कहाँ आदी थी? वो अपनी मर्जी करने वाली मिशाल शाह थी, लेकिन जो उस दिन उसके साथ हुआ था उसने कभी सोचा ना था। मगर वो शख्स जब उसके करीब आता था तो डर के साथ वो उसके सामने बेबस क्यों हो जाती थी? वो नाडर थी, मगर उससे क्यों डरती थी? उसकी आंखों में कैसा सहर था जो बंदे को अपनी जानब खींचने की ताकत रखता है। रात के 8 बज रहे थे जब जावर की कॉल आई थी मिशा को। मिशी जी, आज 9 बजे तैयार रहना, एक दोस्त की यहाँ पार्टी है, वहां पर जाना है। मेरा जाना जरूरी है क्या? मिशा को ऑफर से बोली। बिल्कुल जरूरी है, तुम नहीं होगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा वहां पर, माई ब्यूटी। मिशा मुस्कुराती बोली, ओके फाइन, आई विल बी रेडी टू नाइट। मिशा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच माई ब्यूटी। बोलकर जावर ने फोन बंद कर दिया था। अब भी मिशाल फोन रखने ही लगी थी कि मां नूर की कॉल आने लगी उसके सर पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मिशी? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ जानी कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो मिशा, कहीं बाहर खाना खाने चले आज? सॉरी नूर, आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि आज सावर आ रहा है, पार्टी में जाना है। ओहो, तो यूं बोलो ना कि बहनोई आ रही हैं मेरे, मानू शरारत से बोली, जिस पर मिशाल हंसी। अच्छा अब ड्रामे बंद करो, मुझे तैयार भी होना है, कहकर काल बंद की और कब्र की जानिब बढ़ दिए। 5 मिनट के बाद वो ब्लैक कलर का खूबसूरत सा लंबा गाउन पहनकर बाहर निकली। कुंडले बालों को यूं ही खुला छोड़ा। मेकअप में उसने रेड कलर की लिपस्टिक और आंखों में काजल डाला। मुस्कारे के साथ आई लाइनर लगाया और कानों में ब्लैक कलर के टॉप्स डाले और साथ ही ब्लैक कलर की पेंसिल हाई हील पहन ली। वो वाकई में स्मार्ट से उतरी पड़ी लग रही थी। वो तैयार हो चुकी थी तो अपना पर्स और फोन उठाया कि नीचे हरन की आवाज आई। जावर आ गया था। वो नीचे चढ़ दिया। अफान शाह को उसने शाम ही बता दिया था कि वो जावर के साथ आज रात को पार्टी में जाएगी। नीचे आए तो वो अपने रूम में आराम करने जा चुके थे, इसलिए उसने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और बाहर की जानब चल दिया। बाहर आए तो जावर चंद लम्बे यूं ही उसको देखता रहा। मिशाल की नफ्स से कंफ्यूज होती। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल माई ब्यूटी। मिशाल मुस्कुरा दिए थे। थैंक्स बोलकर गाड़ी में बैठी। 40 मिनट के ड्राइव के बाद वो पार्टी में पहुंच चुके थे। वो दोनों सबसे मिले। साहब ने मिशाल का भी इंट्रो करवाया सबको। मिशाल बहुत अच्छी लगी थी। अभी सब बातें करने ही मसरूफ थे कि अचानक वहां पर मौजूद डीजे ने एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले किया। वहां पर मौजूद सभी कपल्स डांस करने लगे। मिशाल मुस्कुराकर इन सबको देखने में मसरूफ थी कि अचानक सावन ने अपना हाथ मिशाल के जाना बढ़ाया और कहने लगा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी माई ब्यूटी? क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी माई ब्यूटी? मिशाल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। सबकी आंखों पर मास्क लगे हुए थे। मिशी, जावन ने पुकारा, जी तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वो सामने मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलकर। ओके, मिशाल मुस्कुराकर बोली। वो वहां से चला गया। सब डांस करने में मसरूफ थे कि अचानक मिशा की कमर में किसी ने हाथ डालकर उससे करीब किया। इस बंदे की भी आंखों पर मास्क था, मगर मिशाल हजारों में भी वो आंखें पहचान सकती थी। वो गहरी नीली आंखें, वो पुरस्कार से मुस्कुराहट, वो खूबसूरत सा डिम्पल। मिशाल के दिल ने रफ्तार पकड़ी। दान ने उसके कान में सरगोशी की। माई लिटिल फेरी, आई वॉन्ट टू डांस विद यू राइट नाउ, सो बी लाइक अ नॉर्मल। मिशाल की हिम्मत ना हुई थी मजामत करने या फिर कुछ भी बोलने की। सॉन्ग प्ले हो चुका था। आज जिद कर रहा है दिल, करना है बस तुझे हासिल। आज जिद कर रहा है दिल, हो भी जा मुझ में तू शामिल। आज जिद कर रहा है दिल, कहीं खुद को तू मुझ में छोड़ जा। मिशा का दिल उसके कानों में दरक रहा था। दायम की कुर्बत इसलिए लम्हा लम्हा तड़पाती थी और वो तड़प रही थी, जबकि दायम को मिशा के करीब आकर जितना सुकून मिलता था वो बयान नहीं कर सकता था लफ्जों में। अभी भी उसने मिशा के
कुंडली जुल्फों में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। लिटिल फेरी, दाइम ने मुखातब किया। जी। मिशाल बोली, आर यू लुकिंग ब्यूटीफुल एज इट हॉट टूडे। हार्ट दाइम के लिफाफ पर मिशाल शुरू हुई थी। दाइम ने दिलचस्पी से देखा था उसे और फिर उसके कान में सरगोशी की। ये गाना मेरे दिल के जज्बात की अक्कासी कर रहा है लिटिल फेरी, कहकर उसने मिशाल के जुल्फों को चुमा और मिशाल अपनी जगह पर काम कराएगी। दाइम यह गाना मिशाल के कान में गुनगुना रहा था होले होले से। जब मिशाल की बर्दाश्त की हद खत्म हुई तो वह दाइम को दिखा देती बाइक जन्म भागी। दाइम खूबसूरती से हंस दिया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। बाहर मिशाल ने आकर गहरी सांस ली थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। 2 आंसू उसके पलकों से गिरे थे। इतने में जाबर मिशाल को ढूंढता हुआ बाहर आया। मिशी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसे अचानक ऐसे क्यों आ गए? उसने फिक्रमंदी से पूछा। जाबर, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज घर चले। ओके ओके माय ब्यूटी, रिलैक्स। दोनों गाड़ी में बैठे थे और जावर ने झुककर मिशाल का सीट बेल्ट बांध किया था और गाड़ी स्टार्ट की थी। पीछे से दाइम ने अपनी मुठ्ठियां बीच ली थी। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जावर मलक अवान, मिलना पड़ेगा तुमसे जल्दी, कहते हुए एक अजीब सी मुस्कान उसके लब्बों पर आई थी।